नमस्कार। सिंह राशि के सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत। आज एक विशेष चर्चा सिंह राशि को लेकर इसलिए है क्योंकि सूर्य इसकी राशि का स्वामी है, यानी कि सिंह राशि का स्वामी सूर्य है और मूल त्रिकोण राशि में सूर्य का आगमन इतना शुभ माना गया है कि शास्त्र भी इसकी चर्चा करते करते, प्रशंसा करते करते थकते नहीं है। अर्थात ये जो पोजीशन है, ये 5 और सूर्य, इस सृष्टि का जब संक्रांति का पर्व आता है, सिंह राशि में सूर्य का प्रवेश होता है 16 अगस्त की रात्रि के बाद 3:58 पर यह संचरण सिंह राशि पर होने के बाद इसकी कंडीशन 1 महीना तक बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होने वाली है। तथा आप ध्यान देंगे, आफ्टर 18 ईयर्स, 18 वर्ष के बाद ये मिलन भी देखने को नहीं मिलेगा। ये ऐतिहासिक पल है इन ग्रहों के। तो ये जो चर्चा का विषय है पूरे विश्व के लिए कि केतु और सूर्य का 18 वर्ष बाद मिलन है, जब बुध ग्रह की उपस्थिति भी होगी और चंद्र और सूर्य का प्रतीकात्मक रूप से, औपचारिकता नहीं है, ये स्वाभाविक मिलन है सूर्य और चंद्रमा। आपने गीत सुना होगा, तुझे सूरज कहूं या चंदा, यानी कि सूरज और चांद की उपमा देते हैं लोग। तो ये दो इस संसार के सबसे बड़े भगवान के नेत्र हैं, चक्षु हैं। यही संसार को प्रकाश दिखाते हैं। ज्योतिष शब्द जो बना है, ज्योति के सामने विसर्ग है। ज्योति यानी कि जो प्रकाश दिखाता है। अब प्रकाश कौन दिखाते हैं? नेत्र। और नेत्र कौन है? ये दोनों नेत्र हैं भगवान के। सूर्य चंद्रार्कौ यत्र साक्षिणौ, चंद्रमा और सूर्य ही साक्षी है इस बात के कि ज्योतिष शास्त्र विद्यमान है, इसमें कोई विवाद नहीं है। विवाद कई सारे वो है, अप्रत्यक्षाणि शास्त्राणि विवादस्तेषु केवलम प्रत्यक्षम ज्योतिषम शास्त्रम चंद्रार्कौ यत्र साक्षिणौ। चंद्रमा और सूर्य जिसके साक्षी है, वो दोनों इकट्ठे होंगे, सूर्य केतु के साथ योग बनाएंगे, सूर्य और बुध का बुधादित्य योग भी बनेगा। सिंह राशि जहां इतने बड़े कष्ट और संघर्ष और परेशानी से गुजर रही थी, अब थी शब्द आ गया। कब तक ये थी? केवल 17 सितंबर 2025 तक। इस पोजीशन को देखते हुए आप देखेंगे अष्टम शनि का षडाष्टक योग तो बनेगा, लेकिन इस सूर्य का इस पर कोई बुरा असर नहीं है, इस शनि का सूर्य पर कोई बुरा असर नहीं है। सिर्फ व्यथा और पीड़ा और कष्ट इस बात का है कि सिंह राशि इस समय शनि की ढैया से पीड़ित है। राइट, ये क्लियर हो गया। अब कष्ट की क्या बात है और प्रसन्नता की क्या बात है, ये समझना जरूरी है। इस मंगल का 180 अंश आपके अष्टम भाव कष्ट कारक मृत्यु स्थान पर दृष्टि डालना 13 सितंबर तक आपके लिए कुछ भी अचानक आने वाली आपदाएं, परेशानी, पाप, ताप, संताप, कष्ट देने वाला समय चल रहा है। तो आपको कुछ नहीं करना, डरना नहीं है। गाड़ी अच्छे से चलाएं, किसी से विवाद ना करें, कोई ऐसी दवाई ना खाएं जिससे रिएक्शन हो। पथ्य अपथ्य, कोई रोगी है तो परहेज करते रहें, बद परहेजी नहीं करना, नहीं तो रोग कारक रहेगा। ये सिंह राशि और सिंह लगन
क्योंकि मघा पूर्व फाल्गुनी और उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र के प्रतीकात्मक रूप से ये भाव छिपे हुए हैं। कहा? केतु का नक्षत्र छिपा हुआ सिंह राशि में मघा, फिर उसके बाद पूर्व फाल्गुनी शुक्र का, और उसके बाद सूर्य का उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र भी छिपा हुआ है। तो मघा नक्षत्र में केतु के साथ ये पॉजिटिविटी ऑटोमेटिक दिखाई देगी। उसके बाद आया शुक्र का नक्षत्र पूर्व फाल्गुनी, और उसके बाद उत्तरा फाल्गुनी ये सूर्य का, यानी कि अधिपति दोनों हैं। कब्जा ये भी चाहता है केतु, लेकिन कब्जा मालिक जो है, जिसे रजिस्ट्री आप देखेंगे जमीन की, तो उसमें मालिकाना जो हक है वो सूर्य का है। तो सूर्य का अधिपति, तो ये राजयोग देता है, सरकारी नौकरी देता है। आपका आभा मंडल बहुत तेज, जहां भी जाएंगे ऐसा अधिकारी जहां इंस्पेक्शन के लिए जाता है तो उसका रुतबा अलग ही देखने को मिलता है, लोग घबरा जाते हैं। और ऐसे लोग जब ऑफिस के अंदर बैठते हैं तो बाहर जो चपरासी खड़ा होता है उससे लोग पूछते हैं, बाहर आकर आने वाले फाइल जो लेके जाएगा अंदर, साहब का मूड कैसा है, ये पूछते हैं। अगर अच्छा है तो बोले मैं अभी फाइल ले जाऊं, नहीं तो बाद में ले जाऊंगा। ये है सिंह राशि के साथ। और मैरिज लाइफ को थोड़ा सा डिस्टर्बेंस करने वाला ग्रह चल ही रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन इसके जो एजिटेशन है राहु की डिप्लोमेसी है, राहु के द्वारा कॉम्प्लिकेशंस, या आपके पार्टनर, बिजनेस पार्टनर हो या लाइफ पार्टनर, उनके द्वारा उत्पन्न की हुई समस्याएं आपको कोई साइड इफेक्ट गारंटी से नहीं दे सकती, क्योंकि बृहस्पति की यहाँ पर दृष्टि है। ये जिस राशि में बैठे हुए हैं बृहस्पति, मृगशिर आद्रा पुनर्वसु, यहाँ छिपे हुए हैं ये नक्षत्र, सेम ये है मंगल, राहु और बृहस्पति के। ठीक इसी तरह से 3 नक्षत्र यहाँ भी छिपे हुए हैं, जिनका नाम है धनिष्ठा, शतभिषा, पूर्वा, भाद्रपद। ये भी तीनों मंगल, राहु, बृहस्पति के हैं। तो इनकी दृष्टि इनसे, यानी कि जब दो सज्जन आदमी मिलते हैं उनमें बहुत अच्छी वार्तालाप होती है और बड़ी मित्रता की बात होती है, मधुर संबंध होते हैं और एक दूसरे के प्रति बहुत अच्छे शब्दों से अभिवादन और प्रेम और अभिनंदन किया जाता है। और जो दुष्ट व्यक्ति होते हैं वो एक दूसरे के साथ अच्छे बर्ताव नहीं करते हैं। तो इसका इसके साथ मैच अच्छा है। यू विल फील बेटर रिगार्डिंग दिस मैटर। और उसके बाद ये जो भाव है ये पीड़ित हो चुका है। पर्सनालिटी के लिए सूर्य, केतु, बुध आपको बहुत ऊंचा उठा रहे हैं, और सूर्य और चंद्रमा का भी योग आपको अच्छा खान पान, अच्छा स्वास्थ्य, अच्छी बातचीत और आपकी पर्सनालिटी में 4 चांद लगाने वाले ग्रह बैठे हुए हैं। अब आइए लास्ट में शुक्र के ऊपर। 12वें स्थान शुक्र होता है, तो सारे सुखदायक अच्छे अच्छे व्यंजन, अच्छे खान पान, अच्छे रायते, अच्छी खीर और साथ साथ अच्छे वस्त्र, आभूषण, खुशबूदार वस्तुओं का आनंद लेते हैं और साज सज्जा पर, अपने अच्छे खान पान पर खर्च करता है। ऐसा आदमी धन खर्च करता है। अब आपको यहाँ 1 नंबर लिखा हुआ है, ये आराध्य देवता है आपके। कौन? हनुमान जी। जो महिलाएं हैं वो हनुमान जी की उपासना कर सकती है अगर जो रोज करती है, अन्यथा दुर्गा जी की उपासना करना आपके लिए शुभ होगा। आपको तेज मिलेगा, शक्ति प्राप्त होगी, स्वाभिमान बढ़ेगा, ताकत आएगी, 440 वोल्ट जैसा एक्शन आपका होगा। और जो पुरुष है उनको हनुमान जी की उपासना, जो महिलाएं और बेटियां हैं उनके लिए माँ दुर्गा की उपासना करनी चाहिए। जैसे ही हनुमान जी की उपासना करते हैं तो हनुमान जी के मंदिर में किसी एक मंगलवार को तो बूंदी के लड्डू अर्पण करने चाहिए, और महिलाओं को, किसी कन्या को स्टील की कटोरी, पैन, कागज, या किसी गरीब की कन्या को चरण स्पर्श करके उसको वस्त्र दान करने चाहिए। कुछ लोग
फॉर्मेलिटी करते हैं, किसी गरीब को इतने पैसे दे दो कि वो ड्रेस बनवा सके अपने स्कूल के, या आप स्कूल की ड्रेस ला करके दो उसको। ऐसा करने से आपके कई हजार काम जो रुके हुए हैं पाइपलाइन में वो खत्म हो जाएंगे। और सेंधा नमक, किसी गाय, इतना मोटा सेंधा नमक का एक पत्थर जैसा होता है सेंधा नमक, तो ये जो है इसको, ये सिंध पर्वत ऐसे उसको बोलते हैं सेंधा, तो पहाड़ होता है इसका नमक का, आप सब जानते हैं। गाय के सामने रख दो तो वो उसको चाटती है, तो दीपन पाचन होता है। दीपन मतलब अग्नि प्रदीप्त होगी जठराग्नि, भूख भी लगेगी उसको, और वो जो भी खाएगी हजम होगा, बहुत स्वाद होगा। और जैसे ही वो चाटती रहेगी आपके घर के क्लेश, विवाह की बाधाएं, संतान की बाधा, नौकरी की बाधा, कर्ज की बाधा, सब बाधाओं पर विजय प्राप्त करोगे। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार।